आइए एक बार सुन लेते हैं कि किस तरह से डमरुओं से स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। सीधी सोमनाथ से जहां प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए वहां पर भव्य आयोजन किया गया है। ब्रिजेश दोषी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रथ के आगे कई ऐसे ऋषि कुमार हैं जो कि हाथ में डमरू लेकर चल रहे हैं, उसे बजा रहे हैं और साथ में जो लोग खड़े हैं उनके हाथों में ध्वज है, उनके हाथों में भी डमरू है। तो जो प्रोग्राम है, जो प्लान है, वो क्या है कि किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा? हाँ, देखिए ये वही जो मैंने आपको बताया कि सोमनाथ के अमृत महोत्सव का ये समय है। जो ध्वज दिए गए हैं वो सोमनाथ अमृत महोत्सव के ध्वज दिए गए हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया, क्योंकि इसी ट्रस्ट के अध्यक्ष और चेयरमैन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए जो है ये एक विशेष और ऐतिहासिक पल, जिस तरह से हमने सुना ट्रस्ट के सचिव को कि क्यों ये क्षण ऐतिहासिक है। 75 साल गौरवपूर्ण जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं और इसी के लिए प्रधानमंत्री का काफिला जो है, जिस तरह से आपको गाड़ियां दिख रही है, प्रधानमंत्री की मुख्य कार जो है वो यहाँ पे आ गई है और उसके पीछे जो ऋषि कुमार आप बात कर रहे थे और बाद में खुली जीप जो है जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो अब ये जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे रोड शो का समापन होना है, उस समापन के पॉइंट पे प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और यहाँ पे जो है जनता प्रधानमंत्री का अभिवादन, उनकी एक तस्वीर और एक झलक के लिए जो है वो खड़ी है। मोबाइल अपने निकाल के सब लोग इंतजार कर रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री आए, उनका स्वागत किया जाए। ये ऐतिहासिक क्षण यहाँ के लिए, सोमनाथ के लिए, पूरे देश के लिए, पर सोमनाथ वासियों के लिए ये ऐतिहासिक क्षण इसलिए है क्योंकि 6 महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं। पहले जनवरी महीने में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए आए थे। ये जो ऋषि कुमार हैं वो डमरू लेके पहुंच चुके हैं और इसके ठीक पीछे प्रधानमंत्री का जो है वो प्रधानमंत्री की गाड़ी है जिसमें वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आ रहे हैं। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों साथ में है और ये प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो एंडिंग पॉइंट पे पहुंचा है, लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए। रास्ते के दोनों साइड देखिए प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये समापन पॉइंट है, यहाँ पे रोड शो का समापन है। प्रधानमंत्री खुली गाड़ी में सवार हैं, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों साथ में है और ये जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत और आज का दिन जिसमें अमृत महोत्सव के दिन आज प्रधानमंत्री का यहाँ आना, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए डमरू से प्रधानमंत्री का अभिवादन जनता कर रही है, स्वागत कर रही है, क्योंकि आज का ये पल ऐतिहासिक है। 75 साल देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के 75 साल पुनर्निर्माण के हुए हैं। 1000 साल के विदेशी आक्रांताओं के हमले के विनाश के जो 1000 साल जो हुए थे उसके सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद अब जो है ये सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला VIP गेट से अंदर जा रहा है, ये मंदिर परिसर में जाएगा जहां पे उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होगा। जो महिलाएं कलश आई हैं, कलश पूजन और कलश यात्रा के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का काफिला सोमनाथ मंदिर परिसर में पहुंच चुका है। अब वहां पे अंदर आगे कार्यक्रम जो होंगे वो सारे मंदिर परिसर में कार्यक्रम होंगे, जिसमें यज्ञ की बात है, उसके बाद कुंभाभिषेक, ध्वजारोहण और साथ ही जो यज्ञ का समापन है वो प्रधानमंत्री करेंगे। तो जिस तरह से जो है वो रोड शो का समापन जो है वो किया जा रहा है। समापन के साथ साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला अंदर पहुंचा है उस काफिले में उनका स्वागत अलग अलग तरीके से किया जाएगा, मंत्रोच्चार किए जाएंगे। साथ ही वहाँ पे जो ऋषि कुमार है वो मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और उसके बाद जो मैंने पहले बताया कि क्रेन के द्वारा कुंभाभिषेक भी किया जाना है। ये पहली बार हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ सोमनाथ में, पहली बार ये कुंभाभिषेक यहाँ पे किया जाएगा। तो ये ऐतिहासिक क्षण और पल है। देखिए मंत्रोच्चार शुरू हो चुके हैं और उसके स्पीकर पे इसके ध्वनि जो है आ रही है। किस तरह से मंत्रोच्चार शुरू हुए, यानी कि प्रधानमंत्री का काफिला मंदिर पर पहुंचने के साथ मंत्रोच्चार के साथ ये जो पूरा कार्यक्रम है मंदिर परिसर में सोमनाथ अमृत महोत्सव का, उसकी शुरुआत हो गई है। जी
बिल्कुल इस वक्त हमें मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहा है। तो इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं कि वो पहुंचने वाले हैं, और जैसा कि ब्रिजेश हमें बता ही रहे हैं कि वहां पर उनकी तैयारी, उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। डमरुओं से जो प्रतीक हैं बाबा भोलेनाथ के, उन प्रतीकों के साथ आप देख सकते हैं उनका वहां पर स्वागत किया जा रहा है। एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है जिसके तहत पहले उनका स्वागत होगा, फिर वो मंदिर परिसर के अंदर जब जाएंगे तो पूजा अर्चना में शामिल होंगे, यज्ञ में शामिल होंगे, उनकी तरफ से जलाभिषेक भी किया जाएगा। कुछ ऐसी चीजें भी की जाएंगी जो पहले कभी नहीं हुई हैं। तो सोमनाथ का महत्व जो है उसको जानने के लिए एक बार फिर से ब्रिजेश के पास चलते हैं। ब्रिजेश, तस्वीरें अब पहुंचने लगी हम तक, जहां पर हम लोगों को भी देख सकते हैं जो इंतजार में बैठे थे प्रधानमंत्री मोदी के। लेकिन बात अगर सोमनाथ की करें और प्रधानमंत्री मोदी का उससे जुड़ाव और बीजेपी का भी जो उससे एक जुड़ाव रहा है, क्या वजह है कि ये महत्व रखता है न सिर्फ गुजरात और देश के लिए बल्कि खास तौर पर एक प्रतीकात्मक रूप में किस तरीके से ये अहम है? बिल्कुल, देखिए प्रतीकात्मक जहां तक बात की जाए तो सोमनाथ का ऐतिहासिक महत्व सबने बढ़ा हुआ भी है। पर प्रधानमंत्री ने जब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में जनवरी में वो सोमनाथ आए तब उन्होंने बात की थी कि सोमनाथ के 1000 साल के जो इतिहास, जिसमें विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ पे हमले किए, वो पीढ़ियों को पढ़ाया नहीं गया। किस तरह से सोमनाथ का रक्षण यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया, क्योंकि उस समय ये रजवाड़े थे और वहाँ पे लोग थे, उन्होंने चाहे वो वीर हमीर जी हो या कान्हा जी हो। मैं कैमरामैन को कहूंगा आपको वो तस्वीर दिखाए कि जहां पे प्रधानमंत्री ने पिछली बार माल्यार्पण किया था। वीर हमीर जी की ये प्रतिमा है। 17 साल का वो युवा था जिसने यहाँ पे विदेशी आक्रांताओं के सामने लड़ाई लड़ी और सोमनाथ के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी और उनको माल्यार्पण किया था। अभी प्रधानमंत्री जहाँ मंदिर परिसर में पहुंचे वहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा को अर्पण किया जाएगा, क्योंकि सरदार पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की नींव रखी थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद नवंबर 1947 में इस मंदिर के पुनर्निर्माण की परिकल्पना और संकल्पना की गई थी और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने की थी। तो इसलिए इसका महत्व है बढ़ गया है। ये तब से देश के लिए कितनी बड़ी धरोहर है वो हमने देखा है। सोमनाथ मंदिर के लिए किस तरह की जो है वो लड़ाइयां लड़ी गई, उसके साथ साथ उस वक्त किस तरह से नेता आने से रोका गया 1951 में, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान भी की थी। और आज भी जब ये मंदिर का कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो जनसभा में संबोधन करेंगे तब भी वो कहेंगे किस तरह से 1951 में लोकार्पण के वक्त प्रथम राष्ट्रपति को यहाँ पर आने से रोका गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तब की जाएगी। प्रधानमंत्री जो हैं अभी मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और माल्यार्पण करने जा रहे हैं सरदार पटेल की प्रतिमा को। माल्यार्पण के बाद सारे कार्यक्रम शुरू होंगे। पर जो सोमनाथ के ऐतिहासिक महत्व की बात आप कर रही थी, इसका राजकीय महत्व भी है, क्योंकि भाजपा की जब राम मंदिर की यात्रा भी शुरू हुई थी तो उसमें सोमनाथ एक अहम पड़ाव था। सोमनाथ से वो यात्रा शुरू हुई थी और उस वक्त एक सामान्य नेता थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने यहाँ से उस यात्रा की परिकल्पना की थी। वो हमेशा वो यात्रा में साथ में रहे थे और उससे राम मंदिर आंदोलन में किस तरह से उस रथ यात्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका बजी, उसका सबको हर कोई है। तो भाजपा के लिए सोमनाथ सिर्फ ऐतिहासिक तौर पे ही नहीं पर राजकीय तौर पे भी हमेशा महत्व रखता है। और प्रधानमंत्री बार बार माफ कीजिएगा इस बात का जिक्र भी करते रहे हैं कि ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ साथ क्यों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाली पीढ़ियों को क्यों ये बताना है कि किस तरह से ये देश का प्रथम ज्योतिर्लिंग पे ऊपर इतने बार हमले हुए, पर वो जो जिन लोगों ने हमले किए उन लोगों की हस्तियां मिट गई, पर ये मंदिर आज भी ठीक वैसे ही खड़ा है। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री हमेशा लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ और ये उनकी खूबी रही है। जिस तरह से उन्होंने कल लोगों को अपील भी की तो हर बार उनकी अपील का असर होता है, वो हमने देखा है, चाहे कोरोना काल हो तब भी हमने देखा था। और अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, आज उनका संबोधन इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा कि उसमें वो कौन कौन सी बातें कहेंगे। जब ये मंदिर की पुनर्निर्माण की संकल्पना हुई उसके बाद उसके लोकार्पण तक का जो वक्त था वो वक्त कैसा रहा, उस वक्त क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें प्रधानमंत्री कहेंगे। साथ ही
एक प्रदर्शनी बनी है सरदार पटेल के जीवनी के साथ साथ। उस प्रदर्शनी में जो बात है वो मंदिर की पुनर्निर्माण की संकल्पना के साथ उसको साकार करने का जो इतिहास रहा है उसकी प्रदर्शनी भी है, उसकी भी मुलाकात प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो वो एक साफ संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। जी बिल्कुल।